टॉप 5 मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स इन नारुतो सीरीज। नंबर 5 हिरासा। अब गाइज, अगर आप इस बंदे को नहीं पहचान पाए तो लेट मी रिमाइंड यू कि ये है गारा के पिताजी। जब हमें नारुतो में गारा का आर्क दिखाया गया तो हमने रासा के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना कि किस तरीके से वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और अपने बेटे गारा को जिंजूरी बना दिया। रासा गारा को कभी लव नहीं करता था, वो उसको आज जिंजूरी की एंड आज वेपन ट्रीट करता था। हालांकि वो एक अच्छा आदमी था, स्टिल वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। इसी वजह से गारा एक एविल कैरेक्टर में बदल गया, तब तक जब तक नारुतो ने गारा को सही रास्ते पे नहीं लाया। रासा जब तक काजेकागे था वो उसके विलेज में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, बट रासा इस लिस्ट के नंबर 5 में आने का रीज़न ये है कि वो एंड में अपनी गलती को रियलाइज़ करता है। जब वो रीएनिमेट हुआ था तब वो देखा था कि गारा कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और उसके फ्रेंड्स भी हैं, और तब जाके उसकी अपनी गलती का रियलाइज होता है। नंबर 4 पे आती है साकुरा। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्यों साकुरा को हेट करते हैं और कितना हेट करते हैं, पर भाई बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि साकुरा को हेट किया जाता है, पर उन्हें ये नहीं पता है कि साकुरा को क्यों हेट किया जाता है। सो लेट मी टेल यू। पहली बात तो ये है कि साकुरा हमेशा खुद को नारुतो और सास्के से कंपेयर करती थी एंड वो अपनी पावर्स को ओवर एस्टिमेट करती थी, जिससे हम सबको काफ़ी चिढ़न होती थी। एक तरफ तो वो दोनों काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इतना दर्द दर्द दुख सह रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड साकुरा पावरफुल तो है, बट इतना नहीं है कि वो सस्के और नारुतो के बराबर आ पाए। वेल, इसमें कुछ गलत नहीं है, लोग तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, बट ये एक्चुअल रीज़न नहीं है साकुरा को क्यों लोग हेट करते हैं। साकुरा को हेट करने का एक्चुअल रीज़न ये था कि वो ब्लाइंडली सास्के के ऊपर ऑब्सेस्ड थी और नारुतो को अंडर अप्रिसिएशन करती थी। पहली बात तो ये है कि इतनी छोटी उम्र में प्यार और अट्रैक्शन नहीं होता। साकुरा और इनो को सिर्फ एक चीज़ चाहिए था, क्लास के मोस्ट कूल एंड मोस्ट पॉपुलर किड के साथ रहने का मौका। वेल, साकुरा को हेट करने का एक और रीज़न ये है कि पूरी नारुतो एनीमे में नारुतो ने साकुरा की कई कई बार जान बचाई थी, बट साकुरा ने उसे ना के बराबर अप्रिशिएट किया था। कई बार तो उसे पता भी था कि उसे नारुतो ने बचाया है, बट स्टिल वो सास्के के पास जाती थी रोने के लिए। जो लास्ट रीज़न है साकुरा को हेट करने का, वो है जब साकुरा ने नारुतो को फेक प्रपोजल दिया था। भाई, साकुरा को यह लग रहा था कि नारुतो ये सब उसके लिए कर रहा है, बट एक्चुअली नारुतो ये सब अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कर रहा था। ये बात साकुरा नहीं समझ पाई, बट हमारे फैंस समझ गए और इससे भी साकुरा को हेट मिला। नंबर 3 सास्के उचिहा। बहुत सारे लोग सास्के को अनइंटेंशनली हेट करते हैं क्योंकि पूरे सीरीज में सास्के बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था और अपने भाई से रिवेंज चाहता था, बट असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब इताची उचिहा हम सबका फेवरेट बना। हम सब ने ये रियलाइज़ करा है कि इताची उचिहा जिस विलेज को बचाने के लिए अपनी पूरी क्लान के लोगों को मार दिया था, ये बंदा उसी विलेज को तबाह करने जा रहा है। बट यहाँ तक सब ठीक था, असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब सब खत्म हो गया था। मादरा गया, कागुया गई और सब कुछ ठीक था, बट इस बंदे को सब कुछ ठीक नहीं करना था। इस बंदे को एक कॉमन एनिमी बनना था पूरे वर्ल्ड का, ताकि पूरी सिनोबी वर्ल्ड एक दूसरे से लड़ते रहे और यूनाइटेड रहे। बट भाई, इसका प्लान इतना गलत था कि ये खुद एक्सेप्ट करता है। नंबर 2 ओरोचिमारू। भाई, हर एक एबिल का एक प्रॉपर मोटिव होता है, एक प्रॉपर गोल होता है, जैसे ओबिटो और मादारा, लेकिन ओरोचिमारू का नहीं। इस बंदे ने काफ़ी तबाही मचाई थी, बट इस तबाही के पीछे उसका कोई भी गोल नहीं था। सारिगन को पाने के लिए पता नहीं ये बंदा क्या क्या कर दिया। लास्ट में ये बंदा अपने आप को रिडीम कर दिया और अब तक मुझे ये पता नहीं चला कि इसका कैरेक्टर आर्क कैसे डेवलप किया गया है और उसका एक्चुअल मोटिव क्या था। मीन्स कि इस बंदे को कभी सारिगन चाहिए था तो कभी सास्के को बस देखना चाहता था, और ये कभी बुरे काम करता है तो कभी अच्छा काम करता है। नंबर 1 पे है डांजो। ये बंदा कोनोहा को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। मेरा मतलब कि ये बंदा कोनोहा के लिए फाइट तो करता था, लेकिन साथ ही कोनोहा को डिस्ट्रॉय भी करता था। डांजो 100 लोगों को बचाने के लिए 50 लोगों की बलि दे सकता है ताकि 50 लोग बच पाए। बट भाई, ये बात बहुत बुरी थी और इसके काम कितने डार्क होते हैं हम सब जानते हैं, जैसे सिसुई की आँख लेना, ककाशी की आँख लेने की ट्राई करना, उचिया मैसेकर का प्लान को प्लॉट करना। बट भाई, हम सब कुछ ज़्यादा गुस्सा तब आया था जब इसने अपने हाथ दिखाया था जिसमें सारे उचिया की सारिगान थे। भाई ये देख के तो ओबिटो भी चुप नहीं रहा था। फैंस के हिसाब से डांजो ही नारुतो का सबसे गंदा कैरेक्टर है। अगर डांजो होकागे बन जाता तो कोनोहा का भी हिडन रेंज जैसा हाल हो जाता। तो भाई, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब मैं डांजो के बारे में 1 घंटा और भी बात कर सकता हूँ। वेल, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग कौन से कैरेक्टर को ज़्यादा हेट करते हैं।